डेप्यूटी कमिश्नर बुनेर हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ कयूम साहब। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। काशिफ साहब, ये बताएगा कि ऑफिशियल इस वक्त आपके पास जो फिगर्स हैं वो क्या हैं, कब से ये सारी सूरत हाल बनी हुई है और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सो फॉर 78 जो है डेड बॉडीज रिसीव हो चुकी हैं हमारे सब डिवीजन गदीजई के THQ में। उसके अलावा अभी फर्दर ये इंक्रीज जो है तो पानी का लेवल जो है वो कम हो चुका है। सुबह के टाइम पे हेली की रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ था और अभी हम रोड रिस्टोर कर रहे हैं और आगे फर्दर जिधर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है पहाड़ों में उसकी तरफ जा रहे हैं। तो पब्लिक, जनरल पब्लिक, वॉलंटियर्स, 1112 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सारे डिपार्टमेंट्स रेड अलर्ट पे हैं और काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो एक्सपेक्टेड डेथ टोल फर्दर भी जा सकती है वो कंफर्म आपको हम जरा बाद में देंगे क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे पास जैसे जैसे आप तक इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि अभी तक कितने पुल या सड़कें हैं जो कि इस पानी में बह गई हैं और जमीनी राब्ता किन इलाकों का मुनक़ता हुआ है? ये हमारे पास बिश्नोई विलेज है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ टोल्स हुई हैं। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग। तो अभी हमने तकरीबन कोई सुबह से 8-9 बजे से हम उसमें रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में शुरू हैं। तो पानी जो है तकरीबन 2 से 3 बजे के टाइम में रिसीड हुआ है, उसकी लेवल कम हो गया, नॉर्मल पे आया। तो अभी हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रिज है जहाँ पे हम उसकी जो एक्सेस रोड है वो डैमेज है, वो एक्सकेवेटर्स हमने लगाए हुए हैं। जैसे ही ये रिस्टोर होता है तो हम आगे निकल जाएंगे उससे। राइट। और इस वक्त जो आपके पास मशीनरी है या रेस्क्यू का सारा अमला है वो आपकी नज़र में सोर्सेज मुकम्मल हैं या कंप्लीट हैं या कम है इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए? देखें, इस तरह है कि रेस्क्यू आपके पास मशीनरी जितनी भी ज्यादा होगी उतना कम टाइम में आप आगे जाएंगे। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, गवर्नमेंट की मशीनरीज, प्राइवेट जितनी भी मशीनरीज हैं वो सारी हमने एंगेज की हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, सारे हॉस्पिटल्स रेड अलर्ट पे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी टेक ओवर कर लिए हैं और 50 के करीब एम्बुलेंसेज एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है डिस्पैच कर दिए हैं। वो अभी तकरीबन थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हमारे पास। कितना वक्त लगेगा उनको मजीद? सिर्फ एम्बुलेंसेज हैं या कोई और मशीनरी भी, जैसे क्रेन्स वगैरह अगर कहीं पर मलबा है उसको हटाने के लिए या सड़कों के लिए? क्रेन्स के लिए तो लोकली हमारे पास जो एक्सकेवेटर्स हैं हम वही यूटिलाइज कर रहे हैं। क्रेन इज नॉट कैन बी नॉट बी यूज्ड और यूटिलाइज्ड फॉर डेब्रिस रिमूवल। तो एक्सकेवेटर्स हमारे पास जैसे भी डिस्ट्रिक्ट में हैं वो सारे यूटिलाइज हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और ये बताइए, एम्बुलेंसेस फॉर डेड बॉडीज सवाबी और मर्दान से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिस्पैच कर दी हैं घंटा पहले। तो तकरीबन ऐसे मे बी विद इन एन आवर हमारे पास पहुंच जाए। राइट। अच्छा डी साहब, ये बताइएगा कि NDMA की जानिब से कुछ इस तरह की पेशगोई की गई थी कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, ये तो हमारे पास NDMA प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आती हैं वो सारे इतलात थी। लेकिन क्लाउड बर्स्ट का आपको ये नहीं पता चल सकता कि किस जगह पे होना है। तो चूंकि ये जो वेदर फिनोमेना बना है इससे बुनेर हिट हुआ है, बाकी डिस्ट्रिक्ट भी हैं, आप नॉर्थ कश्मीर में भी हिट हुए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी हम सुबह अर्ली मॉर्निंग से एक्टिविटीज में बिजी हैं तो आई एम नॉट ठीक श्योर कि वहाँ पर क्या सूरत हाल। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई मेडिकल कैंप्स वगैरह भी लगाए गए हैं आप लोगों की जानिब से? मेडिकल कैंप्स हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो वहाँ पे प्राइवेट जितने भी हमारे पास मेडिकल सेंटर्स हैं वो सारे जो है तो हमारी चार्ज पे हैं। तो जैसे ही हमारी ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट होती हैं उसके बाद फिर जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वो सारे मेडिकल टीम्स हम आगे फर्दर फिर गांव में भेजेंगे। सही। अच्छा, आपने डेड बॉडीज का तो बता दिया है, लेकिन ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या अब वो एक अंदाजा लगा के हमें बता सकते हैं कि अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है जिनमें घर भी हो सकते हैं और बाकी दीगर चीजें? काशिफ साहब, आप सुन पा